जैसे स्वप्न सृष्टि हमारे ज्ञान शक्ति का ही वैभव है। स्वप्न में जो भी हम देख रहे हैं अपनी ज्ञान का वैभव है, परंतु ये ज्ञात नहीं होता उस समय में। परंतु ज्ञात नहीं होता है मेरा अपनी ही वासनाओं को लेकर के, मेरा ही अपने स्वप्रकाश आत्मा का ये सारा वैभव दिख रहा है, ज्ञान शक्ति का वैभव है, ऐसे उस समय ज्ञात नहीं होता जागृत अवस्था में। लेकिन ये हम अनुमान इसलिए कर पा रहे हैं, वह सब कल्पित है, क्योंकि जागृत अवस्था में स्वप्न दृष्टि का एक कण भी शेष नहीं बचता, कुछ भी नहीं रह जाता है। इसी प्रकार जब स्वप्न में आप थे, आपने क्या अनुभव किया? जागृत का कोई भी वस्तु वहां पर नहीं था। इसे खा के वहां सोए हैं, वहां भूखा भूखा अपने आप देख रहे हैं। यहां गरीब सोया है, अपने आप को धनवान देख रहा है। माने यहां के वस्तु का वहां कोई संबंध नहीं। इसे क्या कहते हैं कि देखो, इसी प्रकार स्वप्न में भी जागृत सृष्टि का एक कण भी नहीं रहता। जिस प्रकार स्वप्न सृष्टि ज्ञाता प्रमाता का ज्ञान है, स्वप्न सृष्टि इसलिए क्या है? ज्ञाता अर्थात प्रमाता का ही ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं, अर्थात ज्ञान ही ज्ञेय के रूप में मूर्ति धारण करता है, मूर्त रूप धारण करता है। तथा उसी प्रकार है जैसे सूर्य और सूर्य की किरण जैसे अभिन्न रूप है, वैसे ही उस समय ज्ञान का स्वरूप और वह ज्ञेय जितने भी भाषित हो रहा था वो दोनों अभिन्न नहीं है। अतः आत्मरूपी सूर्य का किरण स्थानीय ये सब विश्व है। अतएव यह किरण स्थानीय विश्व भी आत्मस्थानीय सूर्य से अभिन्न नहीं है मानना होगा, कि यह शिव की शक्ति का सारा विलास है और शक्ति वास्तव शिव से अभिन्न नहीं है। जब कहा भी है शिव शक्तिरिति एकम तत्व माहुर मनीषिणः, शिव शक्तिरिति एकम तत्व माहुर मनीषिणः। शिव नाम से एक तत्व, शक्ति नाम से एक तत्व, ऐसा दो कुछ लोग कहते हैं। लेकिन मनीषी लोग जो वास्तविक विद्वान जो आत्मानुभूति कर चुके हैं, उनका कहना है ये दोनों ही एक ही तत्व का दो नाम है। एक उस स्थिति का है जो घनीभूत अवस्था में, और एक कारुपण वैभव की अवस्था में। नाम दो पड़ रहा है, एक वस्तु का घनीभूत ज्ञान शक्ति की अवस्था का नाम कह दिया आपने शिव है, और वैभव शिव हो गया, उसको शक्ति कह दिया। भाव यह है कि जैसे स्वप्न में स्वप्न दृष्टि में ज्ञान रूपी मन ही ज्ञेय और ज्ञानाकार हुआ है। स्वप्न में क्या हुआ? उस स्वप्न सृष्टि में आपका ज्ञान रूपी मन अर्थात ज्ञान शक्ति विशिष्ट मन ने क्या किया? ज्ञेय और ज्ञाता, ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता सर्वरूप धारण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार जागृत काल में भी ज्ञान शक्ति विशिष्ट आप जो ज्ञाता हैं, आप ही आपका ज्ञान मात्र स्वरूप ही ज्ञान ज्ञेय ज्ञात्राकार वाला हो जाता है। अतः विद्वान को जागृत स्वप्न के सदृश ही होता है। विद्वान के लिए यह जागृत भी स्वप्न के सदृश ही अपना मनोविलास ही निश्चित होता है। वास्तव में कुछ है नहीं, ये सब मनोविलास मात्र ही है। और मन भी एतर्ष विलास कैसे किया? जड़भूत वस्तु मुझ चेतन शक्ति ज्ञान शक्ति से विशिष्ट होकर के कर पाया। अर्थात मेरा चेतन ज्ञान शक्ति ही मन रूपी उपाधि के माध्यम से विश्वाकार को प्राप्त होता है, और वह ज्ञान के आकार भाषित हो जाता है। एतादृश निश्चय उस
शिव योगी को होता है। जो व्यक्ति यहां पर बता दिया था, जागृतम जागृत द्वितीय करह, यह जागृत स्वापेक्षा जो द्वितीय है, द्वितीय कौन है? स्वप्न है, उसके समान होता है। और स्वप्न कैसे होता है? द्वितीय कर के समान होता है। वह स्वप्न भी सूर्य की रश्मि के समान, वह भी ज्ञान का ही वैभव मात्र होता है। ऐसा भी एक व्याख्या है। जागृत बने जागृत अवस्था, ये जो सारा जागृत अवस्था भी कैसा है बने, कैसे जागृत अवस्था लेना कि वो शिव योगी जो तत्व ज्ञान से जो जागरूक हो गया है, उसकी वह जागृत अवस्था उसी प्रकार जैसा इस लौकिक जागृत की अपेक्षा से जो द्वितीय अवस्था कौन थी? स्वप्न अवस्था। उस स्वप्न अवस्था जिस प्रकार उसी प्रकार का होता है, कर इव कर। और द्वितीय स्वप्न अवस्था कैसा है? कर इव कर, रश्मि के समान रश्मि। इस प्रकार से व्याख्या को लेकर के इन्होंने घटा दिया। इसकी संस्कृत टीका में ये कह रहे, देखिए, जागृत मैंने शुद्ध विद्या एकमात्र धी की प्राप्ति जिनकी हो गई है, ऐसे व्यक्ति को जागरूक कहा जाएगा। जिसको शुद्ध विद्या धी की प्राप्ति हो गई है, ऐसे योगी शिव योगी को ही जागरूक व्यक्ति कहा जाएगा। इसे कहना यस्याम जागृति संयमी, वही जागरूक है जिसमें संयमी जागृत है, वही संयमी को जागरूक व्यक्ति कहा जाएगा। और उसके पीछे द्वितीय कौन है? फिर द्वितीय पूर्ण विमर्शात्मक स्वाहंतापेक्षा यद इदंता विमृश्यम, पूर्ण हंता, पूर्ण विमर्श क्या था? स्वहंता। उसकी अपेक्षा से जो इदंता विमर्श है उसको द्वितीय समझना है। वेद्याभासात्मकम जगत तत्, वह द्वितीय जो जगत कैसा है? कर रश्मि इव रश्मि यस्य तथा विदो भवति, रश्मि के समान है जो, अर्थात विश्व जो है अस्य स्वदिति कल्पम स्मृति, वह विश्व अपने किरणों के समान, सूर्य की किरणों के समान अपने ही वैभव मात्र भाषित होता है, ऐसा अर्थ कर लेना। यत्र यत्राक्षमार्गेण चैतन्यं व्यजते विभोः तस्य तन्मात्रधर्मित्वात् चिल्लयाद् भरितात्मता। यत्र यत्र अक्षमार्गेण, जहां जहां भी विषय में चला जाए इस अक्षमार्ग के द्वारा, उसको क्या दिखता है? विभो चैतन्य विविद्यते, विभू का चैतन्य में अभिव्यक्त होता हुआ दिखाई देता है। महाराज जी सुनाते थे, ब्रह्म प्रकाश जी उनको कहानी बताते थे। वे महात्मा थे हिमाचल में, जो भी आवे उनको देखते शिव रूप में ही देखते थे, और हमेशा बोलते थे हाँ आज तो क्या शिव जी ने ऐसा स्वांग बना के आ गया, आज शिव जी नहीं स्वांग बना के गाड़ी दे डर, हाँ शिव जी तो बड़ा लक्षण स्वांग बना के बोल रहे हैं। मैंने रोज उन्हें जो भी आवे उन्हें लगे शिव ही उस रूप में नाटक कर रहे हैं, शिव ही ये रूप धारण करके नाटक कर रहा है, ऐसे उनको हर व्यक्ति में भाषित होता है। कोई औरत भी आ जाए, वाह आज स्वांग ऐसे बन के आ गए शिव जी, स्त्री का स्वांग भी बना के आ जाते हैं, वाह बहुत बढ़िया है। ऐसे ही वो बोलते थे हमेशा, किसी को भी वो कोई भाव त्याग किसी रूप से देखते ही नहीं थे। वे शिवजी नाटक कर रहे हैं, शिवजी इस रूप में आ गए हैं। चोर आ गए एक बार, उन्हें भी क्या कर रहा है, हाँ शिवजी आज सार्थक कर दिया वेद को, तस्करेभ्यो नमो नमः। श्रुति ऐसे थोड़ी कह रही है, श्रुति करे तो सही है, शिव ऐसे भी स्वांग बना के आते हैं। ऐसे महापुरुष किसी जमाने में हो गए, तो लगे यही है कि उनको यही दिखता है ये आत्मा का सारा शिव का ये अनंत रूप धारण हो रहा है। शिव ये रंग मंच से सारा विश्व उसके लिए ब्रह्मांड चैतन्य पर्दा, चैतन्य भी पर्दे ही उनके लिए रंग मंच बना हुआ है, उस पर सारी लीलाएं चल रही हैं। वही कर यत्र यत्र अक्षमार्गेण विभो चैतन्य व्यज्यते तस्य तन्मात्र धर्मित्वात्
और उन सारी चीज क्या देखता है? तन्मात्र धर्मित्वात् छिल्लयाद भरितात्मता। जिस व्यक्ति के जो संकुचित चित्त का लय हो जाने के कारण से सर्वत्र आत्मभरण ही दिखाई देता है, परिपूर्ण जो विमर्शात्मक स्थिति को प्राप्त हो गया, उसके लिए ये जो विषयात्मक परामर्श करता है, विमर्श होता है, वह एक दृश्य मात्र ही होता है। तादृश योगिनः दृष्टौ संपूर्ण विश्वम स्वदिति कल्पम अभिव्यज्यते। उस योगी का दृष्टि में संपूर्ण जगत अपने किरण के समान भाषित होता है। अर्थात जहां जहां नील सुख दुख आदि जो कुछ भी दिख रहा है, अक्ष मार्ग के द्वारा चक्षुर आदि सुशिर मार्ग के द्वारा वह सब विभोह परमात्मा चैतन्य चित्त प्रकाश विजते, यही मानते परमात्मा चित्त चैतन्य ही प्रकाशित होता है। तस्य उस नील सुखादियों का तन्मात्र निर्मित, क्योंकि वास्तव में नील सुख दुख जो भी आपको दिख रहा है ये क्या है? इसे तन्मात्र धर्मी है, चैतन्य व्यतिरिक्त चैतन्यत्व का अभाव है। चैतन्य धर्म वाला है, ये सब का मतलब क्या? वास्तव में क्या अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। चित्तो एव यो लियते, इसे क्या है? दर्पण मात्रात्मक विलक्षण प्रतिबिंबवत, दर्पण मात्रात्मक विलक्षण प्रतिबिंब के समान चैतन्य मात्र स्वभावत्म परामर्श्य, चैतन्य मात्र स्वभाव को परामर्श करके विश्व भित्ति भूतायाम, विश्व को ही एक भित्ति भूत मान करके चित्तो एवं वो सारे का वास्तविक भित्ति क्या है? आपका चैतन्य ही है, आपका चित्त ही है। यो लियते तस्य परम भैरव स्वरूपता एवं, उसके वास्तव में परम भैरव स्वरूपता की प्राप्ति होती है। यथा घनीभूत प्रकाश एवं सूर्य मंडलम जातम, जैसे घनीभूत प्रकाश हो गया उसका क्या नाम रखेंगे? सूर्य। और बिखरा हुआ प्रकाश आप देखेंगे उसका नाम रश्मि, ऐसा रखते हैं। अरे एक ही चैतन्य का घनीभूत अवस्था में आप कहेंगे परम शिव है, और बिखरा अवस्था में कहेंगे सारा संसार है। तदा चिदेव ही आश्यानी भूता जगदात्मना भाति, ये समझना चाहिए। इस प्रकार स्वात्मा में ही विहार करने वाला नित्य प्रबुद्ध, लेकिन प्रश्न उठता है यदि वह चैतन्य सारा नाटक कर रहा है, कहां कर रहा है? भाई आदमी वेश बदलता है, ये स्वभाव क्या होता है लोगों का? आप नाटक भी देखते हो, पहले जमाने में नाटक देखते तो क्या होता था? एक वेश पहन करके आगे है, नाटक चल रहा है, पर्दा ठक गिर जाता है, एक सीनरी हो गया है ना, फिर वो पीछे चल जाते हैं, वेश बदल लेते हैं। कई लोग रहते हैं, बदलते रहते हैं, चलता रहता है, वो आ रहा है फिर जा रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, अलग अलग पर्दे गिरते जा रहे हैं, चल रहा है काम लगातार, तरह से लगभग नाटक चलता है। वह वो लोग कहीं ना तो कहीं वेश बदल रहे हैं ना, पीछे पीछे वो बदल रहे हैं। जहां वो होता है और जहां नाटक होता है, सारा स्टेज का नाम क्या है? रंगशाला। तो रंगशाला में सारे खेल चल रहा है। तो यह चैतन्य रूप आत्मा का रंगशाला कौन सा है? और उस रंगशाला में एक ही नाटक करने वाला आपने बताया शिव, पात्रधारी। जैसे शास्त्र में इसलिए पता था ना, एक ही सिंह का वेश धारण कर रहा है, कभी स्त्री का वेश धारण कर रहा है। सिंह का वेश धारण करने मात्र से वो क्रूर होकर सबको खाने वाला नहीं बनता, स्त्री वेश धारण करने मात्र से पति की इच्छा वाला, संतान इच्छा वाला नहीं बनता। सारा नाटक कर रहा है, लेकिन वास्तव में जानता है मैं पुरुष हूं, सिंह भी नहीं, स्त्री भी नहीं। ऐसे नाटक कौन कर रहा है और कहां कर रहा है? इन दो प्रश्नों के लिए दो सूत्र ला रहे हैं, वही करे। देखिए
इस प्रकार स्वात्मा में ही विहार करने वाला नित्य प्रभु तथैव सर्वदा जीवन मुक्त जो शिव योगी है, उसके शरीर में चिरकाल से रहने वाली मोह लक्ष्मी जो पहले अविद्या रही, वही अब आत्मविभूति होने से लक्ष्मी बन गई। जो मोह लक्ष्मी थी वही मोक्ष लक्ष्मी बन गई है। वह जीवन पर्यंत उसके शरीर का आश्रय तो करती ही है, लेकिन जीवन पर्यंत क्या है, वो नहीं चली जाएगी, उस शरीर में आश्रय करती ही रहती है। अतः सदा परमानंद रसपान से मत जैसी स्थिति में रहने वाले, इसलिए परमानंद का स्वरूप के रसास्वादन जिसने कर ली, उस रसास्वादन संबंध मस्त है, जो ऐसी स्थिति में रहने वाले उस महाज्ञानी की व्यावहारिक चेष्टाएं, महाज्ञानी की जो व्यावहारिक चेष्टाएं हैं वह कैसी होती है, अर्थात वह आत्मा नाटक कैसे करता है, वह नाटक करने वाला कौन है, वो उस दशा का स्वयं अनुभव करने वाले परम शिव कहते हैं। उस दशा का अनुभव कौन करेगा, स्वयं शिव ही अनुभव कर पाता है। और शिव जी स्वयं में बता रहे हैं वो कौन होगा नाटक करने वाला, नर्तक आत्मा, आत्मा ही नाटक करने। व्यवहार दशा में जीवन मुक्त आत्मा नर्तक अर्थात कुशल नट की भांति अंतर्निगुहित स्वस्वरूप भित्ति पर तत्त जागराज अवस्थाओं के अनुरूप भूमिकाओं के प्रपंच को अपने विमर्श स्वरूप परिस्पंद क्रीड़ा के रूप में प्रकट करता है। व्यवहार दशा में ये जीवन मुक्त जो आत्मा है वास्तव में वो नर्तक है कि जीवन मुक्ति ये बात समझ पाता है, अभी मैं जागृत अवस्था रूपी चोला पहन के नाटक कर रहा हूं यहाँ, फिर सो जाता है तो हाँ स्वप्न रूपी चोला पहन करके, नाम भी अलग अलग है ना इनका, ये विश्व नाम से अवलीला कर रहा है, वहां तेजस नाम से लीला कर रहा है, फिर प्राज्ञ नाम से लीला कर रहा है, विश्व तेजस प्राज्ञ नाम से वेष्टि में, इसी प्रकार विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर नाम से समष्टि में मैं ही लीला कर रहा हूं, नाटक कर रहा हूं। ऐसे जीवन मुक्त आत्मा ही यह निश्चय कर पाता है। आम आदमी तो ये नाटक नहीं समझ रहा है, इसको जागृत को वास्तविक समझ बैठा है। इसे कह रहे यहाँ जीवन मुक्त आत्मा ही नर्तक होता है, अर्थात वह कुछ नट की भांति क्या करता है, कभी जागृत का चोला पहन लिया, स्वप्न का चोला पहन लिया, सुषुप्ति का चोला पहन लेता है। ये ड्रेस इसके पास, 3 ड्रेस है मुख्य इस नाटक में, और 3 ड्रेस में अनंत ड्रेस आ जाता है या नहीं। और उसमें भी जागृत भी क्या है, एक अमुक नाम वाला है, अमुक गोत्र वाला है, कभी टीचर है, कभी भोजन बना रहा है, किसका पति है, किसका चाचा है, किसका कुछ है, किसका कुछ है, अनेक नामों से वार हो जाएगा जागृत। स्वप्न में भी अनेकों प्रकार वार उसी में आ जाता है। मुख्य उसका नाम क्या है, विश्व तेजस प्राण, 3 ही चोला पहना है, 3 अवस्थाओं। इसे कहते हैं आदि का पूर्ण अभिज्ञ होने पर भी तो क्या है, नर्तक अर्थात कुशल नट की भांति अंतर्निगुहित स्वस्वरूप भित्ति पर कर रहा है। वो कहाँ करेगा, लेकिन ये सब नाटक अपने में ही कर रहा है। नाटक कहाँ दिख रहा है, अपने से भिन्न कोई पर्दा या रंगशाला नहीं है, अपने ऊपर ही कर रहा है। स्वभित्ति अंतर्निगुहित है, स्वस्वरूपात्मक भित्ति पर तत्त जागरादी अवस्थाओं के अनुरूप भूमिकाएं अदा कर रहा है। वो भूमिकाओं के प्रपंच को अपने विमर्श स्वरूप परिस्पंद क्रीड़ा के रूप में प्रकट करता है। विन भूमिकाओं से युक्त प्रपंच को अपने विमर्श स्वरूप का परिस्पंद क्रीड़ा के रूप में ही, अर्थ विमर्श का ही परिस्पंद निरंतर अनंत रूपेण हो रहा है। जैसे आप देखते हैं बिजली का चमत्कार को, है कि नहीं, कुंभ मेला में और कुछ नहीं मिलेगा देखने को, तो यही देखा वो बढ़िया है, और बाकी सब बेकार, वहां देखने लायक कुछ है ही नहीं। देखना है तो शाम को जाओ, रात को जब लाइट जला होता है, क्या देखिए एक से एक लाइट की सजावट देखिए, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या जमा रखा है, गजब दिखता है एक से एक बिजली अनंत आकार में आप देख सकते हो, अलग अलग तरह से लोगों ने सजाया हुआ है। हम देखते थे भाई इसके अलावा और कुछ देखने लायक है नहीं कुंभ मेला, न कोई संत है, न कोई महात्मा है, न कोई नहीं, कुछ नहीं, बेकार है।
होते थे तब जले भी जाते थे। अब कौन है जो आते सब पद प्रतिष्ठा के भूखे लोग आते हैं, और जो विरक्त मंडली वहां भी आपस लड़ाई लठ बजते रहते हैं। वो भी क्यों जब टेम्पररी कुंभ मेला में लाल पीला पहन के घुस जाते उसके अंदर बहुत सारे सही महात्मा पता ही नहीं चलता कौन सही विरक्त है कौन नकली है। जैसे कुशल नट रस भाव रसाभास भावाभास आदि का पूर्ण अभिज्ञ होने पर भी, जैसे नाटक करने वाला क्या हर बार एक ही नाटक थोड़ा करे, क्रोधी कर रहा है ऐसा थोड़ी, कभी हंसता है कभी हंसाता है कभी क्रोध करता है कभी कुछ, हर रस को जानता है रसा भाव को जानता है, हर भाव को जानता है भावा भाव को भी जानता है, रसाभास भावाभास रस भाव सबको जान रहा है। परिपूर्ण अभिज्ञ होने पर भी अल्पज्ञ ग्राम्य पात्र बनकर कभी क्या होता है भीख मंगे का नाटक कर रहा है, अल्पज्ञ गंवार का नाटक भी कर दे रहा है, राजा का नाटक कर रहा है, बड़े विद्वान का नाटक कर रहा है। आजकल आप देखते हैं उपनिषद गंगा में क्या हो रहा है, ये तो एक ही वही लोग है 10-12 लोग हैं, हर बार वही आते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बन के आ रहे हैं। फिर दिखाते भी ये स्टेज जैसे दिखाते, सब इकट्ठा है प्रणाम करते फिर चले जाते, नाटक शुरू होती है, फिर अंत में आके सब प्रणाम कर देते उस नाटक में जो थे। मैंने वही लोग पात्रधार अलग अलग बनते जा रहे, वेश पहन रहे और नाटक कर रहे हैं। कभी तो ज्ञानी बन रहा है कभी तो मूर्ख बन रहे हैं, कभी कुछ सब एक्टिंग कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। तो उसी प्रकार आत्मा ही सारा संसार एक्टिंग कर रहा है, सब रूप बना हुआ है, वही अमीर गरीब बना है, वही ज्ञानी अज्ञानी बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। ग्राम्य पात्र बनकर अनुकारीगत रस भाव आदिकों को उन आंगिक अभिनयों एवं चेष्टाओं से व्यंजित करता हुआ भी अपने नट स्वरूप को नहीं भूलता। वो क्या करता है, उसे मान लो गंवार का एक्टिंग कर रहे ग्रामीण व्यक्ति का, उसके अनुकूल जो जो रस भाव है उनको प्रकट करते रहता है, अपने अंगों के द्वारा उन भावनाओं को प्रकट करता है, वाणी से उस रस के मुताबिक शब्दावली का प्रयोग करने लग जाता है। कभी वीर रस है कभी श्रृंगार रस है कभी कौन सा रस का प्रयोग कर रहा है, करते हुए अभिनयों एवं चेष्टाओं से अंग के अभिनय और चेष्टाओं से व्यंजित करता हुआ भी, लेकिन हमेशा क्या याद है उसको, मैं एक नट हूं, अपने पुरुषत्व और नट रूपता को नहीं भूलता है। नहीं तो मान लो राजा हो गया, एक्टिंग कर रहा है राजा हो गया है, उसे तो मुकुट पहना दिया सोने का ओरिजिनल, नाटक के बाद वो कहेगा मेरे को पहना है तब मैं ले जाऊंगा, तो मानेंगे, पिटाई करेंगे उसकी। भले हीरो होगा तुम्हारा सिनेमा में, यहाँ तो पिटाई होगी, तो सोना तो ले जा रहा, मैं तो एक्टिंग करने के लिए दिया गया तो तेरा नहीं है वो। इस तरह से संसार में एक्टिंग करने के लिए हमें शरीर मिला है, ये शरीर हमारा नहीं है, हमारा मानते हैं तो हमें दुखी होना पड़ेगा, पिटाई खाने पड़ेंगे संसार का। इसलिए कहते हैं कि इसको अपनी समझो इस बात को सही सही तरीके से। अतएव जो है वो क्या है, कहते नहीं भूलता मैं नट स्वरूप हूं, अतएव उन अभिनयों से दर्शकों को प्रभावित करके रस निमग्न करता हुआ भी स्वयं किंचन मात्र भी प्रभावित नहीं होता। वह अभिनयों से दर्शकों को प्रभावित कर रहा है, रस निमग्न हो जा रहा है और सबको रस में डुबा भी दे रहा है, फिर भी स्वयं किंचन मात्र भी प्रभावित नहीं होता है। उसका हंसना भी झूठा है, रोना भी झूठा, सब झूठा होता है। वो सचमुच में हंसता ही नहीं, दिल से रोते रहता है, बाहर से हंसते रहता है। ये नाटककार जितने होते बेचारे दिल से रोते रहते हैं, बाहर से हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं लोगों को। इसलिए एक व्यक्ति बड़ा दुखी था संसार का और बहुत पैसा वाला था, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा था उसके पास, लेकिन भगवान करते हैं ऐसे लोगों को, दंड देते हैं किसी जन्म का पाप। उसके बच्चे मर गए, पत्नी मर गई, बाप मर गया, माँ मर गई, सास ससुर मर गए, सब भाई उसके एक भी रहा ही नहीं उसका अपना कहा है वो। फिर अंत में बचपन का दोस्त उसको याद आया, उसने सोचा मैं उसके पास जाऊंगा।
वहां पता लगाते लगाते उसके पास पहुंचा। वहां गया, दरवाजा खटखटाया, उसने आप कौन? उसने मेरा ये नाम है, मैं इससे मिलने आया हूँ। अरे भाई जिससे मिलने आया है ना, उससे मिलने के लिए स्वर्ग में चले जाना। मैंने वो बेटा था उसका, बाप मर चुका था। मैंने एक क्या आशा लेके आया, वो भी मेरे से पहले चला गया। बहुत दुखी हुआ, दुखी होकर वहीं बाहर जाके बैठ गया। वो लड़का इतना बोल के, विदेशों में ऐसे है संस्कार उनको है नहीं, आइए बैठिए, कौन गया पूछने वाला है नहीं, जिसका तो रो है नहीं, जाओ बोल दे सीधा, उसने छुट्टी पाई, अपना दरवाजा बंद कर दी। और वो बाहर सड़क के उधर एक पार्क सा था, उसमें बैठ करके रो रहा। ये कैसी जिंदगी है, इतने अरबों डॉलर मेरे पास है, क्या करूंगा उसका? दोस्त यार कोई नहीं रहा। दुखी था तो उस समय जो है वो एक आदमी आया, गरीब सा, उसने देखा इनको ये रो रहा है, वो तुरंत उछल पथल उठा फटक करने लगा। उसको देखते देखते उसको हंसी आ गई, हंसने लगा और इतना हंसने लगा वो और हंसा ले जाए, और हंसाते जाता था और ये हंसते जा रहा, बहुत हंसा, पेट में दर्द होने लगा, हंसते हंसते लोटपोट होके पड़ा। काफी देर बाद में फिर होश आया, बेहोश हो गया हंसते हंसते ही। होश आया तो गरीब वहीं खड़ा है, पता है मैंने अपना काम किया है, लाओ पैसे, तुम रो रहे थे, तुमको हंसाया मैं, ठीक है तुमको कितना डॉलर चाहिए? भाई मेरे को तो आज का दिन का रोटी मिल जाए, $10 दे दो। $10 से काम चलेगा तेरा? चकित हो गया। ऐसी भी दुनिया में है जो कह रहा हूं मैं जितना अच्छा उतना लो, करे नहीं मेरे को $10 से ज्यादा जरूरत ही नहीं, कल के लिए मैं कल मांग लूंगा, कल के लिए मैं नहीं रखता, दिमाग खराब क्यों करूंगा, इसका हिसाब किताब रख दे रहा हूं कल का। नहीं मेरा $10 दो, मैं ऐसे खुश हूं, ठीक है तुम जहां रहते मुझे ले जाओ। $10 ने ली और कहा साथ में चलो दिखाता हूँ। गाँव के बाहर एक झोंपड़ी में पत्नी है और एक बच्चा है, जाकर खरीद के ले गया, हो गया, उसको दिया, बना बनाई और तीनों खाए पिए, अपना काम खत्म। उसको भी खिला दिया, तू भी खा लो साथ में, इसी $10 में ये भी काम हो गया, अतिथि तुम हो। उसने कहा ऐसे कर, तो मेरे साथ शहर चल। शहर क्या करूंगा, वहां तो खर्चा ज्यादा है, कौन देगा? तो मैं दूंगा, तुम्हारा काम इतना ही हंसाना, मेरे को हंसाओ और मैं जिनको कहूं उन्हें हंसाओ, हंसाने का ही तुम्हारा काम रहेगा, ठीक है? नौकरी के लिए मैं आऊंगा, ऐसे नहीं आऊंगा, ये नौकरी करने के लिए, हंसाने की नौकरी करने उसको ले आया, परिवार सहित और पालना लगा। उसने एक संस्था बना दिया, बाद में उसका मुखिया उसको बना दिया, ह्यूमर क्लब इंटरनेशनल, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ह्यूमर क्लब इंटरनेशनल। आज विश्व स्तर पर संस्था काम करते हैं केवल हंसाना। हर रविवार को मीटिंग होते बड़े बड़े शहरों में, उनकी बड़ी संगठन बन गई है अब हंसाने वालों का। मैं काम इतना ही हंसाओ, लोग इकट्ठा होते हैं और ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बातें सुनाते जाएंगे और हंसा देंगे, आप अपने सारा दुख भूल जाएं, हंस हंस के चले जाएं। इसका ही एक संस्था है और आप लोग से एक भी पीस नहीं लेते हैं, एक पैसा नहीं लेंगे, आप आइए और हंस के जाइए, बस बिना हंसे नहीं जाना है, बस यही शर्त है उनका। पूरी निगरानी रखे रहते हैं वो लोग, एक एक आदमी पर ध्यान रखेंगे। देखो आश्चर्य, ऐसे हाव भाव करते वक्त भी उनकी नजर में बिल्कुल क्लियर रहता है कौन हंस रहा है कौन नहीं हंस रहा है। बताओ, बोले आंखों से भाव कर रहे हो, कभी रोने का कभी हंसने का, सब कर रहा है, फिर भी नजर में ये भी है कि कौन हंस रहा है कौन नहीं हंस रहा है। हंसाने का संस्था, वो तो मर गया, वो सारा पैसा वो है, इन लोगों को तनख्वाह मिल जाता है उस पैसे से, हंसाने वालों को। तो कहने का मतलब जो स्वांग करने वाला अंदर से गरीब है, दुखी है, इन बार दुनिया को हंसा भी रहा है। ये संसार ऐसा ही,
इसे व्यक्ति अपना असलियत बाहर से नहीं पता, लेकिन असलियत क्या वो जानता है। मैं गरीब हूं, मैं मूर्ख हूं, कुछ नहीं मेरे पास, दुखी हुए मां जानता है, लेकिन बाहर से नाटक करते हैं बिल्कुल वैसे करता है। ठीक है, आपको क्या मालूम है? मैं ब्रह्म हूं, आत्मा हूं, मैं शिव हूं। अंदर से इस ज्ञान को भूलना नहीं, और बाहर से सारा एक नाटक जैसा व्यवहार करना। सारा जीवन को नाटक मन असली वेदांति। अपना कर्तव्य निभाते जाओ। इस समय आपकी ड्यूटी बंद रो, करो उसको, निभाओ। उसे कोई आसक्ति नहीं, नाटक जैसे कर दिया, काम खत्म हो गया, हमारी ड्यूटी हो गया, छुट्टी पर तारीख है, कोर्ट में जाना गया, उसे बुरा नहीं बोला नहीं, माना आप माने उस समय कृत्वा लाभा लाभो जिया, जो यही तो है और है क्या। और नाटक करने वाले की उसको तनख्वाह मिलेगा, बाद खत्म है। और ऐसे भी नाटक करने वाले उनको जो अगले को पसंद आया नहीं आया, हंसा नहीं हंसा से क्या लेन देन, अपना पार्ट किया, अपना चला गया। किसको पसंद आवे ना आवे, इधर से आपको भी अपने कर्तव्य निभाते जाना है। जो भी वर्णाश्रम धर्मानुसार अपना पालन करते जाओ, चाहे किसको पसंद आए ना आए, कोई खुश है आपसे या ना खुश, उसे क्या लेन देन। शास्त्र विहित जो भी है अपनी लीला व्यवहार नाटक रूपेण आपको करते रहना, यह कह रहे हैं। इसीलिए आपको भी उसी तद्वत कहते हैं, ठीक उसी प्रकार सदा परमानंद रस में निमग्न रहता हुआ, जैसे नर्तक अपना पुरुष भाव में स्थिर है और सारी लीलाएं कर रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, उसी प्रकार भी सदा परमानंद रस में निमग्न रहता हुआ यह प्रबुद्ध आत्मा व्यवहार दशा में इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार की इच्छा के बिना, आ गया ना, लाभा लाभ हो, इष्ट की प्राप्ति हो या अनिष्ट के परिहार हो, वे कोई लेन देन नहीं उसको, की इच्छा के बिना ही इंद्रियों की चेष्टाओं के अनुकरण द्वारा, इंद्रियों की चेष्टाएं जो अपने पराक्रम वजह से, वासनाओं की वजह से, वर्तमान स्थिति की वजह से जो व्यवहार निभाना पड़ रहा है, निभाते वर्तमान में ही जीता, इसलिए वो भूत और भविष्य का सोचता नहीं, आगे क्या होगा पता नहीं, पीछे क्या बीत गया सब बीत गया, उसमें जो करना था कर लिया, जो होना था हो गया, गलत हुआ सही हो उसको कोई मतलब नहीं। वर्तमान में सोचो हमें इस समय करना क्या है, शास्त्र इस समय क्या करने का विधान करना है, इस स्थिति में क्या हमें नाटक करना है, कौन सी लीला करनी है शास्त्र विहित, वो हमें करना है बस। अनुकरण द्वारा जागन नाट्य का अभिनय करता हुआ, जगत रूपी एक नाटक का अभिनय करता हुआ, विभिन्न रूपों से स्फुरित होता हुआ, अर्थात क्या है, विभिन्न रूपों से अपने आप को स्फुरित करते रहता है अपने आप में। लेकिन क्या है, ऐसा करते हुए भी वह अपने आप में ज्यों का त्यों रहता है, अपने स्वरूप से अडिग है। इसका नाम अच्युत, च्युतता नहीं, च्युत नहीं होता, डिगता नहीं है, टिकाऊ रहता है। इसे इसका नाम क्या है, कूटस्थ, कूट युव तिष्ठति कूटस्थ, न्याय के समान स्थिर रहता है, विकार रहित रहता है, कुछ भी हो जाए विकार रहित। व्यवहार डांट रहा है, व्यवहार है, कर दिया, छुट्टी हो गई, अंदर से कोई मतलब नहीं उसका, बाहर से व्यवहार किए जो करना है कर दिया, लेकिन अंदर से वो कैसा है, कूटस्थ है, विकार रहित है। उसे सर्वत्र स्वात्मा का ही भान होता है। क्यों विकार नहीं हो रहा है उसके अंदर, अंदर इसलिए विकार नहीं होता बल्कि सर्व प्रतिष्ठित रहता है, क्योंकि क्या देख रहा है, सर्वत्र स्वात्मा का ही भान होता है। खुद भी ये नाटक दिख रहा है, शरीर से होता है, वो भी नाटक है, और उन सब शरीरों को भी नाटक रूप में ही ले रहा है, वो सहपात्रधारी है। ऐसे नाटक में अनेक पात्र करने वाले बैठे रहते हैं, अनेक पात्रधारी होते हैं, सहपात्रधारी जैसे उस समय जितने वो सब एक साथ नाटक कर रहे, चल रहा है, ऐसा देखेगा। उनको भी एक अपने ही द्वारा किया जा रहा नाटक, यानी कि दूसरा नहीं, खुद ही उस रूप में है, और वहां भी एक नाटक चल रहा है, वहां डांटने का, गाली देने का हो रहा है, उसका यहाँ पर उल्टा जवाब देने का हो रहा है, दोनों नाटक ही चल रहे हैं, मैं ही दोनों कर रहा हूं, ये भाव रहता है, इसलिए अंदर विकार नहीं।
उसकी दृढ़ शक्ति विलुप्त नहीं होती। नहीं विज्ञातुर्विज्ञप्तिर लोपा विद्यते, आ गया ना, नहीं विज्ञातुर्विज्ञप्तिर लोपो विद्यते, नहीं दृष्टुर दृष्टि पर लोपो विद्यते इत्यादि अनेक को श्रुतियां हैं। अतः तृप्त मना होकर विलास करता है, इसे तृप्त अंतःकरण है। यह ना वहां पर भी पंचदशी में भी आता है तृप्ति इति प्रकरण में बताएंगे। अंत 7 सीढ़ी में अंतिम सीढ़ी क्या है? पूर्ण तृप्ति। तृप्ति हो गई, अब किसी की भी आकांक्षा नहीं होगी। अब पूर्ण तृप्ति स्वरूपानुभूति से ही होती है। हर्ष पूर्ण तृप्ति को जब प्राप्त किया है तो तृप्त अंतकरण क्या, उस तृप्ति के द्वारा वो तो प्रोत मन हो गया। अतः तृप्त अंतकरण हो, अंतकरण में भी उसका असर करेगा, क्योंकि वो जिस चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है वहां तृप्ति के सिवाय आनंद के सिवाय और कुछ है ही नहीं। उसका असली जो धारा अब पड़ेगी। बीच में अब तक क्या हो रहा था? माया रूपी मदिरा था, मोह था, वो पड़ा हुआ था बीच में, वो हट गया। अब चैतन्य का आनंद मात्र का अनुभव अनुकरण वो करेगा अंतःकरण भी। इसे अंतःकरण भी आनंद के अलग कुछ अनुभव नहीं करता। इस वजह से कह रहे हैं वह तृप्त मन हो गया, मन आनंद से ओत प्रोत मन हो गया है। अतएव वो करो वह सारा संसार को एक विलास रूपेण अनुभव करता हुआ रहता है। प्रत्यविज्ञा हृदय में इसलिए कहा है संसार नाट्य प्रवर्तयिता सुप्ते जागति जागरूक एक एव परमेश्वर। संसार नाट्य प्रवर्तयिता, संसार रूपी नाट्य का प्रवर्तन करने वाला, सुप्ते जगति जागरूक एक एव, सोए हुए सारे जगत में एकमात्र जगा हुआ है तो वो महेश्वर आत्मा ही प्रकाश है। ये प्रतिज्ञा हृदय का जो है वचन है। इस पर संस्कृत टीकाकार क्या कह रहे हैं देखिए। नर्तक आत्मा, नर्तक आत्मा ईदृशश्चयं सर्वदा स्वस्वरूप विमर्शाविष्ट। जब स्वरूप विमर्शाविष्ट होता है उसकी व्यवहार कैसा होता है? मैंने इस प्रकार होता है, वह नृत्यति इति नर्तक, नृत्यति इति नर्तक। अंतर भूगुहित स्वस्वरूपावष्टंब भूतम समूलम तत् जागरादि नाना भूमिका प्रपंचम स्वपरिस्पंद लीलयैव स्वभित्तवैव प्रकटित नर्तक आत्मा। उससे वह अपना आत्मा ही बना रहता है, फिर भी सारे नाटक करते रहता है। कहा और कैसे? कहते तत्त जागरादि नाना भूमिका से युक्त इस प्रपंच को स्वपरिस्पंद लीला द्वारा स्वभित्ति में ही प्रकाशित करते रहता है। इसलिए उस समय ब्रह्मज्ञानी शिवज्ञानी शिवयोगी को हम क्या कहते हैं? वो आत्मा नर्तक है। माने जीवन मुक्त अवस्था में उसका नाम पड़ गया नर्तक। विदेह मुक्त हो गया तो परम शिव, विदेह मुक्त हो गया तो वो परम शिव है, और जीवन मुक्त है तो नर्तक है, नाट्यधारी है, सूत्रधार बन जाता है, नाटक करने वाला। तुम एकांशेनांतरात्मा नर्तक कोश रक्षिता। तुम एकांशेन अंतरात्मा, तुम शिव ही एक अंश रूपी एक तरह से प्रतिबिंब पढ़ करके अंतरात्मा बन जाते हो, और कोश से रक्षित, पंच कोश रक्षित होता हुआ एक लीलाकर नाटकार नर्तक भी बन जाते हो। एक एव, एक में अद्वितीय होते हुए भी ऐसा हो जाते हो। देवी कृत स्तव में सप्तम पटल में बात कहा गया है। भट्ट श्री नारायणेनापि विसृष्टाशेष सद्बीज गर्भत्रैलोक्य नाटकम प्रस्ताव्य हर संहर्तुम त्वत्ता क्वन्य कवि क्षमा। त्वत्ता क्वन्य कवि क्षमा, आपके अलावा कोई और समर्थ कैसे हो सकता है?
कि आप क्या करते हैं, विसृष्ट शेष सत बीज गर्भम, सत बीज ही है गर्भ जिनका, जिसके द्वारा सारी की सृष्टि संपूर्ण को अपने विस्तार फैला हुआ है। त्रैलोक्य नाटकम, ये तीनों लोक एक नाटक के समान आप फैला हुआ है। प्रस्ताव्य, और अपने ही अपनी स्थिति बना रखा नाटक का, और सार नाटक को अपने अंदर में फिर संहार कर लेने में भी आपके अलावा और कौन समर्थ हो सकता है। मैंने शिव ही ये विश्व रूपी लीला को रचा है, सृष्टि किया है, स्थित है, और वही संहार भी अपने में कर सकता है। अतः जो कोई भी साधक मुमुक्षु भी एतार शिव रूपता को प्राप्त कर लेता है, वह भी इसी प्रसारा संगत को, अपना पराक्रम वाला शरीर को सहित पूरे ब्रह्मांड को ही स्वयं के द्वारा रचा हुआ एक नाटक जैसे दिखेगा, और सारा व्यवहार जैसे नाटक जैसे होते रहेगा, अंत संहार भी नाटक जैसे ही हो जाता है। सर्वागम उपनिषदि श्री प्रतिविज्ञा वही वाक्य दिया, संसार नाट्य प्रवर्तिता सुप्ते जगति जागरूक एक एव परमेश्वर, यह वाक्य प्रतिविज्ञा हृदय का है, वहां के इन्होंने भी उद्धृत किया। और एक विशेष बात जो कह रहे हैं नीचे, यह एष विश्व नाटक शैलुषः शुद्ध संविच्छंभु वर्णक परिग्रह समयी तस्य दशा का भी पुरुषो भवति। सुंदर कह रहे हैं कि वास्तव में उसी शिव का एक दशा है इस नाटक में कि पुरुष बन गया, क्योंकि इसी क्रम में इनका क्या है, पहले परम शिव एक ही था, कुछ था ही नहीं, क्रम से माया हुई, माया से ही प्रकृति और पुरुष आदि बन गए, उसके वजह से प्रकृति पुरुष भाव बना है। इसे कहते हैं कि वो यह जो यह विश्व नाटक शैलुष, विश्व रूपी नाटक करने में अत्यंत कुशल नर्तक है, शुद्ध संविच्छम्भ। कौन है वो, यही शुद्ध संविच्छम्भ, शुद्ध ज्ञान रूपा शिव ही है। वर्णक परिग्रहमयी तस्य दशा, कहते हैं कि भाई देखो वर्णक परिग्रहमयी, ये जो वर्णादि क्रम से परिग्रह करने वाला है, अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वर्णादियों के परिग्रह के माध्यम से, तस्य दशा का भी पुरुष भवती, उसका एक पुरुष नाम का कोई दशा विशेष हो जाता है। अतः वर्ण का परिग्रह मई तो उससे भी ले सकते हैं, जो पहले है ना आकार आदि वर्ण क्रम से ये सारा जगत उत्पन्न होता हुआ चित्तत्व के माध्यम से ये पुरुष संज्ञा को वही शिव ने प्राप्त किया हुआ है। यतो ही महेश्वर सर्वम अहमेव अस्मीति वैश्वात्य प्रथा अनुभूति सार चमत्कार उत्तरतया परिच्छिन्न भाव शून्याम स्वातंत्र स्वभाव विद्यामयी संविदम अनुभवन जगन्नाटक से शैलुषो नरः कथ्यते। इसलिए उसको जगत के नाटक करते वक्त इस आत्मा को पुरुष नाम से कहा जाता है, क्योंकि वह महेश्वर सर्वम अहमेव अस्मि, मैं ही ये सब होकर के लीला कर रहा हूं, ऐसा वैश्वात्य प्रथा विश्व विस्तार की स्वरूप की अनुभूति कर रहा है। वो अनुभूति सार चमत्कार उत्तरतया, अनुभूति के सारभूता इस चमत्कार की विस्तार को परिच्छिन्न भाव शून्यम, परिच्छिन्न भाव से रहित होकर के स्वातंत्र स्वभाव विद्यामयी, स्वातंत्र स्वभाव वाले विद्यामयी संविद को अनुभव करता हुआ इस जगत नाटक का करने वाला एक कुशल नट के समान होने पर इसका नाम पुरुष संज्ञा हो जाता है। और नट स्वभाव को छोड़ दिया तो पुरुष संज्ञा भी खत्म और हो जाता है आत्मा। ठीक उसी प्रकार समझ लेना चाहिए बोल के दृष्टांत से समझा दिया।